तो एक कॉलेज भी यहाँ पर जो अपने HSCB की जमीन है 23 सेक्टर में, उसमें 5 एकड़ जमीन लेकर लगभग 53 करोड़ की लागत से इस इलाके के लिए बहुत जरूरी है हमारे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य में। मतलब मेरा कहने का मतलब है, लेकिन मैं कहीं जाता हूँ तो किसी की आलोचना नहीं करता, क्योंकि आलोचना करना एक आम आदत हो गई है। लोग काम नहीं करते, आलोचना ज्यादा करते हैं, एक दूसरे के बारे में बड़ा बुरा बहुत कहते हैं। वो मेरी आदत नहीं, क्योंकि जो काम करते हैं वो किसी की आलोचना नहीं करते, और जिन्होंने आलोचना ही कर ली है वो कभी काम नहीं करते। कुछ लोगों का एक फैशन हो गया कि मैं आलोचना ही करता और वो किसी को नहीं बख्शता। तो मेरा कहने का मतलब है, पिछले 9 सालों में जब से आपके आशीर्वाद से केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी है, हरियाणा में मनोहर जी की सरकार बनी है, मूलचंद जी यहाँ से MLA बने हैं, मैं यहाँ से MP बना हूँ, हम जो कुछ है आपके कारण से। ये काम करने का मौका आपने हमको दिया है, और लोकतंत्र में सबको काम करने का मौका मिलता है। कोई उसका सदुपयोग कर लेता है, कोई उसका दुरुपयोग कर लेता है। और मैं आज पूरी बात बताऊंगा तो मेरी, क्योंकि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, मेरी माटी मेरा गांव करके जो एक कार्यक्रम अभी चलना है 15 अगस्त पे, उसके बारे में पूरे देश के सांसदों के साथ 5:30 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विस्तार से बातें फिर करेंगे। लेकिन ईमानदारी से आप देखिए, आजकल तो गूगल है, गूगल बोलता है सब कुछ। आदमी ना बोले तो गूगल बोलेगा। 2014 से पहले का फरीदाबाद और 2014 के बाद का फरीदाबाद, उसकी कनेक्टिविटी, उसके हाईवे, उसकी सड़कें, उसका पानी, उसकी बिजली, उसके पूरा उसमें कॉलेज, उसमें यूनिवर्सिटी, ये सारी चीज़ें कनेक्टिविटी सबसे बड़ी। लेकिन हमको अच्छी तरह याद है, एक जमाना था बिजली जाती ज़्यादा थी, आती बहुत। और हरियाणा में तो आम लोग गाँव में बहुत जोर से चिल्लाते, आ गई, चली गई, आम होता था नहीं। अब कहीं सुनने को मिलता है। जैसे फाल्ट हो जाए बात अलग है, लेकिन क्योंकि बिजली विभाग में देश में मैं उसमें अपनी भूमिका अदा करता हूँ, तो आज हिंदुस्तान बिजली में सरपरस में है, जो कभी डेफिसिट में होता था। आज हमारा पीक जो पावर की डिमांड है वो 265 गीगावाट है, जबकि हम बिजली पैदा करते हैं 416 गीगावाट। आज हम सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के दूसरे बांग्लादेश, भूटान, नेपाल जैसे देशों को बिजली भेजते हैं, क्योंकि हमने वन नेशन वन ग्रिड वो कर दिया। पूरे देश को बिजली से एक ग्रिड से जोड़ दिया। कहीं भी बिजली पैदा कर लो और कहीं भी पहुंचा दो, ये हमने कर दिया है पूरे हिंदुस्तान। कहीं कमी है तो वहाँ चली जाएगी, कहीं ज़्यादा है तो वहाँ दूसरी तरफ चली जाएगी। तो ये सिस्टम पूरे देश में हो गया है। तो कहने का मतलब है, आज मैं हाईवेज की बात करूँ, आज मैं एयरपोर्ट्स की बात करूँ, आज मैं पीने के पानी, हर जल जीवन मिशन की बात करूँ, गरीब कल्याण की योजनाओं की बात करूँ। पहले हरियाणा में 1,80,000, 1,20,000 से 1,80,000 की, और अभी मुख्यमंत्री ने कह दिया जिनकी 3 लाख सालाना इनकम है, यानी कि जो 25,000 रुपये कमाता है, उसको भी 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में उसका सरकार की तरफ से किया जाए। यानी कि हरियाणा की देखिए, अभी इन छुटपुट घटनाओं को देख लो, पिछले 9 साल से देखिए, जहाँ रोज दंगे, कर्फ्यू, बम ब्लास्ट होते थे, इन 9 सालों में उसकी क्या हालत है। कश्मीर को छोड़ते तो ये सारी चीजें बंद हो गई, आंतरिक सुरक्षा। रोज ब्लास्ट होते थे, रोज दंगे, रोज कर्फ्यू लगते थे देश। और एक विज्ञापन आता था लावारिस वस्तु को, डेली आता था, टेलीविजन में कई बार आता था, अखबार में रोज आता था कि लावारिस वस्तु को छूना नहीं, पुलिस के स्टेशन में बताना। आज आता है वो विज्ञापन? नहीं आता। देश की सीमा सुरक्षा ढील दिया। और सबसे बड़ी बात है, आज देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी के साथ बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। आज भारत 10वें नंबर से 5वें नंबर पे आ गया। अगर आप IMF की रिपोर्ट पढ़ें, जो दुनिया के आर्थिक हालात की समीक्षा करती है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, और दूसरे जितने अर्थशास्त्र का ज्ञान रखते हैं, अगर उन सबके आर्टिकल पढ़ेंगे तो सबका ये ओपिनियन है
कि अगले 3-3.5 साल में 27 और 28 तक 2028 तक भारत दुनिया की जो 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश होंगे उसमें भारत एक होगा, अमेरिका, चीन और भारत। मतलब इतनी तेजी से भारत आगे बढ़ा। अभी हमने फरीदाबाद की क्या कहा, मैंने इन सेक्टरों की सड़कें भी देखी, 2014 से पहले क्या हालत, 22 की भी देखी है, 23 की भी देखी है, और फरीदाबाद की सारी सड़कों की हालत, हाईवे की हालत हमने देखी थी। मैं तो बचपन से मेवला महाराज गांव में पैदा हुआ, हाई स्कूल फरीदाबाद जाता था, मैंने हमेशा इस हाईवे पे पैच लगते देखे, थेगली लगती देखी, कभी हाईवे को कारपेटिंग होते नहीं देखा, कभी कोई लाइट जलती नहीं देखी। आज हाईवे पे आप जाते हैं और मथुरा वृंदावन जाने वाले बहुत लोग हैं, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जाता होगा। आज पलवल से भी गुजरते होंगे तो आज घंटों जाम लगता था, घंटों का सफर आज कितने समय का है। और ये नहीं पूरे देश में हाईवे 12 किलोमीटर प्रतिदिन बनते थे, आज 36 किलोमीटर प्रतिदिन बनते हैं। 70 साल में 91,000 किलोमीटर बने हैं और इन 9 सालों में 53,000 किलोमीटर बने हैं। ये स्पीड है काम करने की। आज ट्रेन की स्पीड देखो, ट्रेन का खान पान देखो, रेलवे स्टेशनों का आज ही 508 रेलवे स्टेशनों का 25,000 करोड़ की लागत से, जिसमें फरीदाबाद का भी 262 करोड़ की लागत से काम शुरू हो गया है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर की तमाम सुविधाएं होंगी। सारे आज भारत ऐसे ही आगे नहीं बढ़ रहा, 10वें नंबर से 5वें नंबर पे नहीं आया। आज भारत में अगर आप देखोगे, आज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत ने जर्मनी को पीछे छोड़ दिया, आज 3रे नंबर पर आ गया भारत। आज तो धीरे धीरे इन देशों को पीछे छोड़ रहा है, और इसका एक ही कारण है, हमारे लिए देश पहले है, दूसरों के लिए परिवार पहले। मित्रों, मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, देश बदल रहा। आज भारत में आपने ऐसा प्रधानमंत्री बनाया है जो सिर्फ भारत का लीडर नहीं, आज ग्लोबल लीडर हो गया। आज जो अमेरिका कभी उसको वीजा नहीं देता था, आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का प्रधानमंत्री बाइडेन कहता है मुझे मोदी जी आपके ऑटोग्राफ चाहिए। आज ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कहता है मोदी बॉस। एक देश का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री के पैरों को छू के आशीर्वाद देता है। हाथ मिलाते तो हमने देखे, लेकिन पैर छूते हुए हमने एक दूसरे के प्रधानमंत्रियों को कभी नहीं देखा। आज इटली की प्रधानमंत्री G20 में आके कहती है कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिस इंग्लैंड ने भारत पर सैकड़ों वर्षों राज किया, आज इंग्लैंड को भारत विकास पीछे छोड़ चुका है, ब्राजील को पीछे छोड़ चुका है। यानी कि एक सही जिसके पास विजन है, जिसके पास विजन के साथ देश को आगे ले जाने का मादा है। देखिए, मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन मान रहे आज क्या है दुनिया में हाल। आज भारत G20 का एजेंडा तय करता है, दुनिया उसको फॉलो करती है। अब बातें तो बहुत हैं। आज यही मोबाइल जो 2014 से पैसे हम 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट करते थे, आज भारत 3 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करता है। बच्चों के खेलने वाले खिलौने जो हम दुनिया के देशों से मंगाते थे, आज भारत दुनिया के देशों को बेचता है। आज भारत जो रक्षा की सामग्री है 70% भारत में आज वो बन रही है। और मित्रों, एक बात पूछना चाहता हूँ, ये फ्रांस हो, ये अमेरिका हो, ये रसिया हो, इन्होंने कभी अपनी टेक्नोलॉजी को किसी दूसरे देश से साझा नहीं किया। ये पहली बार हो रहा है कि फ्रांस, अमेरिका, रूस जैसे देश अपनी टेक्नोलॉजी को साल 2 साल के लिए नहीं, अगले 25 साल के लिए भारत के साथ साझा कर रहे हैं। आज राफेल भारत में बनेंगे, ये इंजन हवाई अड्डों के इंजन भारत में बनेंगे, ड्रोन भारत में बनेंगे, मिसाइल भारत में बनेगी। और जब 25 साल भारत में सारी चीजें फ्रांस, अमेरिका और रूस बनाएंगे, तो भारत का जो नौजवान है उसके पास ये सारी टेक्नोलॉजी है। भारत कैसे आगे बढ़ेगा? सारी चीजें भारत में बनेंगी, यानी कि भारत आज आगे बढ़ रहा है। जिसके हम बचपन में सुनते थे कि भारत फिर से विश्व गुरु होगा, कोई ऐसा महापुरुष आएगा, जन्म लेगा। और आज लेकिन मुझे कहने में कभी अतिशयोक्ति, आज मोदी के रूप में वो महापुरुष भारत को मिला है, जो इसके नेतृत्व में भारत विकसित भारत की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा है, जिसके नेतृत्व में भारत दुनिया का श्रेष्ठ देश बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में देख लीजिए, ये मोबाइल है, आप पता करिए, हम भूल जाते हैं। ये मोबाइल 2014 में इसका 20 GB का डेटा अगर आपको याद हो
तो 5 से 6 हजार रुपए का मासिक आता था। आज ये मोबाइल का 20 GB का डाटा 198 से लेके 400 रुपए में आता है। आता नहीं आता है। आम आदमी का 5,000 रुपए बचाने का काम ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये मोबाइल में आज हिंदुस्तान में। आज भारत के 2 लाख गांवों को आज इंटरनेट से जोड़ दिया गया है। बहुत जल्दी उनको पूरे 6 लाख गांवों को इंटरनेट से जोड़ेंगे। गांव में बैठा हुआ नौजवान पूरी दुनिया से हर चीज उसको गांव में उपलब्ध हो जाएगी जब इंटरनेट से काम करेंगे। 6,000 गांवों में फाइबर केबल गई थी 70 सालों में, और मोदी जी ने 2 लाख से ज्यादा गांवों में ये फाइबर केबल गए। 2 लाख से ज्यादा गांवों को इन 9 महीने में इंटरनेट से। आपको पता है 400 से कब 386 मेडिकल कॉलेज थे, 600 मेडिकल कॉलेज, 400 मेडिकल कॉलेज, और 9 सालों में 600 मेडिकल कॉलेज और बनाए हैं। 700 यूनिवर्सिटी, 9 सालों में 400 यूनिवर्सिटी और बनाई है। मतलब कहूंगा तो बहुत समय लगेगा कि 9 सालों में देश कैसे बदला है। फरीदाबाद की कनेक्टिविटी की बात करूं तो ये हाईवे 1, दूसरा हाईवे दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे हाईवे, जो फरीदाबाद को मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, जयपुर, आज दिल्ली से चढ़िए आप 2.5 घंटे में जयपुर पहुंच जाएंगे, 3 घंटे में रणथंभौर पहुंच जाएंगे, 12 घंटे में बॉम्बे पहुंच जाएंगे। जनवरी तक टारगेट था, लेकिन बारिश आ गई 1 महीने लगातार। मैक्सिमम फरवरी के 20 तक हम ये दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे हाईवे शुरू कर देंगे। फरीदाबाद के लोग 1 घंटे में मेरठ पहुंचेंगे, 40 मिनट में गाजियाबाद पहुंचेंगे, 2.5 घंटे में जयपुर पहुंचेंगे, 3 घंटे में रणथंभौर पहुंचेंगे, 12 घंटे में बॉम्बे पहुंचेंगे। मतलब फरीदाबाद के विकास को कनेक्टिविटी होगी तो 4 पल और लगते हैं। इसी तरह हमने कहा कि आपने केजीपी बना दिया, आपने ताज एक्सप्रेसवे बना दिया, लेकिन फरीदाबाद की तो क्या फायदा उस ताज एक्सप्रेसवे का, उस केजीपी का? क्योंकि फरीदाबाद को अगर लोग जाते हैं छाए से जाते हैं केजीपी में तो गांवों के अंदर से जाते हैं। हमने कहा हमारे ये दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे हाईवे है, इससे आप जेवर एयरपोर्ट को जोड़ दीजिए और केजीपी और ताज एक्सप्रेसवे एक बड़ा इंटरचेंज बना दीजिए कि हम वहां से ताज पे जा सकें, ताज से फरीदाबाद आ सकें, केजीपी से उतर सके, केजीपी से फरीदाबाद के लिए चढ़ सके। वो मंजूर हो गया, उसका काम शुरू हो गया। हम आधा घंटे में, हमको गुड़गांव दिल्ली एयरपोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, हम आधा घंटे में जेवर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। केजीपी और ताज एक कनेक्टिविटी। आप फरीदाबाद के लोग हैं, आप सुनते आते थे, 30 साल से मैं भी सुनता हूँ। जब मेरी काली दाढ़ी थी आप तो सफेद हो गई, चुनाव लड़ते लड़ते सुनते थे कि FNG आएगा, फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद आएगा, लेकिन नहीं आया। लेकिन हमने वो भी मंजूर करा दिया है। DPR बन रही है, अगले 4 महीने में, 5 महीने में उसका काम भी हो जाएगा। बड़कल से जो मां अमृता हॉस्पिटल है उससे हम नोएडा और गाजियाबाद को जोड़ रहे हैं। सारी मंजूरी मिल गई है, DPR बन रही है, 4-5 महीने में उसका काम शुरू हो जाएगा। और वहां से मां अमृता हॉस्पिटल से अगर 22 से 30 से जाएंगे तो आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे, लेकिन मां अमृता हॉस्पिटल से 5 किलोमीटर वहां से नोएडा है। 5 मिनट में घड़ी की सुई से आप नोएडा पहुंच जाएंगे और 20 मिनट में गाजियाबाद पहुंच जाएंगे। एक नई कनेक्टिविटी फरीदाबाद के लिए हमने ये मजहावली वाला 2 साल लेट हुआ कोरोना के कारण, फिर बारिश आती है, जमुना में पानी आता है। लेकिन सितंबर में हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा के लिए भी मजहावली के इस पुल को चालू कर देंगे, क्योंकि पुल तो बन गया, सिर्फ अप्रोचेज उसकी उसमें चलने की बन रही है। बारिश थोड़ी लंबी चल गई, लेकिन सितंबर एंड तक आपको ग्रेटर नोएडा के लिए भी फरीदाबाद से हम जोड़ देंगे। फरीदाबाद से पलवल की मेट्रो की DPR बन रही है, बहुत तेजी से बन रही है, और चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले माननीय प्रधानमंत्री के हाथों से फरीदाबाद से बल्लभगढ़ से और पलवल के लिए 24 किलोमीटर, उसको भी हम मेट्रो से पहुंचाने का काम निश्चित तौर से करें। तो ये सब चीजें, पीने के पानी की बात हो, सड़कों की बात हो, कनेक्टिविटी की बात हो, स्कूल की बात हो, कॉलेज की बात हो, यूनिवर्सिटी हमने बनाई है, ये सब चीजें चल रही है। तो मेरा कहने का मतलब है ये सारी चीजें, अभी सुन के जाऊंगा, आपकी 2 मिनट सुन के जाऊंगा, बैठ जाओ। तो मेरा कहने का मतलब है मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आजकल बहुत कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से किसी की सजा पर रोक लगती है। अब मुझे एक बात बताइए, ईमानदारी से आप पढ़े थे, सजा भी किसने की थी? कोर्ट ने दी थी। उस सजा पर रोक भी किसने लगाई? सुप्रीम कोर्ट ने। मोदी भी इसमें कहां से आ गए? लेकिन हर काम में मोदी को घसीटना है। अगर निचला कोर्ट सजा देगा तो उस पर उंगलियां उठाएंगे, किंतु परंतु करेंगे, परफेक्ट चिन्ह लगाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट उसको सजा पर रोक लगाएगा तो सत्य की जीत बताएंगे। तो कहते हैं ना गाँव में, चित भी मेरी, पट भी मेरी, आगे भी नहीं करो, आगे आपसे तो मतलब हर काम में मोदी को
मैं एक बात तेरे बात साफ करना। देखिए, सवाल कृष्णपाल का और नरेंद्र मोदी मोदी का नहीं है, सवाल देश के आने वाली पीढ़ियों का है, बीच का। हमारे पास मोदी जैसा एक विजनरी नेतृत्व है। हमने पूरे देश को बताया है कि मोदी हमारा प्रधानमंत्री है और हमारा उम्मीदवार भी प्रधानमंत्री का वही है। लेकिन ये ठगबंधन जो बन रहा है, क्या देश के लोगों को ये बताएगा कि अगर वो देश के लोग उनको जिताते हैं तो उनका प्रधानमंत्री कौन होगा? देश के लोगों के पास ये विकल्प होना चाहिए ना कि बीजेपी की तरफ से मोदी है तो विपक्ष की तरफ से कौन है, लेकिन नहीं बताएंगे क्योंकि है ही नहीं कोई। ये ठगबंधन है। ये 2005 से लेकर 2014 तक था। कैसे लड़ते थे? पहले प्रधानमंत्री के लिए लड़ते थे, फिर मंत्रालयों को के लिए लड़ते थे, हड़पते थे, फिर उनमें घोटाला करते थे, फिर जेल जाते थे। आज अधिकतर नेता आज जमानत पर हैं जो अलायंस उनसे वही देश की तस्वीर पूरी दुनिया में बनाना चाहते हैं, देश की प्रतिष्ठा को वहीं गिराना चाहते हैं जहां 2005 से लेकर 2000 तक पूरी दुनिया में देश की प्रतिष्ठा कैसे मिट्टी में मिल गई थी, आप सब जानते हैं। तो मित्रों, सवाल मोदी जी का नहीं है, सवाल देश का है, आने वाली पीढ़ियों का है। और जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव आएगा, अभी तो कुछ नहीं है, ये चुनाव हिंदुस्तान में नहीं दुनिया के उन देशों में भी लड़ा जाएगा जिनको भारत की तरक्की पसंद नहीं है, भारत की एक विकसित भारत पसंद नहीं है। चाइना, पाकिस्तान है जैसे देश, आज अलकायदा पाकिस्तान क्या बोलते हैं। आज हमारे उस नेता की अगर अमेरिका में मीटिंग होती है, मोदी जाता है तो भारत माँ की जयकारे लगते हैं, और दूसरा जाता है तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते। और कराते कौन है? जो अलकायदा और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, वो मीटिंग कराते हैं, तभी तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। आज भारत की संसद में मोदी मोदी के नारे लगे तो कोई बात नहीं है क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री है, लेकिन हमारा सीना उस समय गर्व से फूल जाता है जब अमेरिकी संसद में मोदी मोदी के नारे लगते हैं। इससे ज्यादा देश के लिए क्या बात है। तो इसलिए मित्रों, मैं अंत में ये कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा, सवाल मोदी और कृष्णपाल का नहीं है, मूलचंद शर्मा का नहीं है, सवाल देश का है। तो पूरी दुनिया में ये चुनाव लड़ा जाएगा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, जिनको भारत की तरक्की नहीं है वो सारे मोदी को हटाने के लिए पूरी ताकत, पूरी तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। क्या क्या उसके बारे में कहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं जो भारत विरोधी लोग हैं, अगर भारत की तरक्की को रोकना है तो उससे पहले मोदी को रोकना होगा, क्योंकि मोदी को रोके बगैर भारत की तरक्की नहीं रुक सकती। इसलिए मित्रों, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, वरना आने वाली पीढ़ियां कभी हमको माफ नहीं करेंगी। वो हमेशा हमको कहेंगी, जब देश विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ रहा था, जब भारत श्रेष्ठ भारत की तरफ आगे बढ़ रहा था, जब भारत विश्व गुरु बनने की तरफ कदम बढ़ा रहा था, तो हमारे पूर्वजों ने उस बढ़ते हुए भारत को रोक दिया, कभी माफ नहीं कर पाए। इसलिए सवाल देश का है। तो इसलिए मुझे उम्मीद है ये कितने भी एक हो जाएं, लेकिन भारत के 140 करोड़ लोग जानते हैं किसके नेतृत्व में भारत मजबूत भारत बन सकता है, विकसित भारत बन सकता है, श्रेष्ठ भारत बन सकता है। और वो एक ही नेता है जिसके पास विजन है, देश को आगे ले जाने का मादा है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। आइए हम सब मिले, नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करें, देश मजबूत होगा, भारत मजबूत होगा। और निश्चित तौर पर जब आज़ादी का 100वां साल 2047 में मनेगा, तो मोदी जी ने संकल्प लिया है, उस समय जब 100 साल भारत की आज़ादी को पूरे होंगे तो हमारा देश दुनिया का विकसित भारत होगा, श्रेष्ठ भारत होगा, विश्व गुरु होगा। आइए इस संकल्प के साथ हम सब मिलकर मोदी जी के साथ चलें, भाजपा के साथ चलें। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आप बताइए। भारत माता की जय। दोनों मंत्री महोदय बैठे हमारे रवि सोनी जी, हमारे निगरानी कमेटी के चेयरमैन जयंत पांडे जी, भाई संजय गुप्ता जी हमारे पूर्व मंडल के अध्यक्ष हैं, परवीन डब्बू जी पूर्व मंडल के अध्यक्ष हैं, भाई किशन बेरी जी और सभी साथी हैं। रवि भगत हमारे जिले के रिजर्व के अध्यक्ष हैं, हमारे झारू साथी हैं। अन्य समझो 1 नंबर बूथ है ना जी, 80 में आप और 20 में सब, ये इसके चारों रवि भगत के ताली बजा कर स्वागत। और आजाद जी आप बताओ। आप दोनों मंत्री बैठे हो जी, एक समस्या तो हमारी है जी यहाँ आपके लिए जो मेट्रो गुड़गांव के लिए पास की थी वो हमारे यहाँ से आनी थी।
भाई 630 में से अच्छा एक फसलाबाद में मर 400-500 जो सीधी जाती हैं हाईवे से बस अड्डा पर कोई सवारी नहीं मिलती जी। हमारे यहाँ से सवारी आए 22-23 40 सवारी मिलेंगी कम से कम जी। एक मिनट तो तक पता चलेगा लोगों को। आप आ जाए जी, रूट बना के ना, आप रूट बना के जरूर चलवा देंगे। एक हमारा ये अंडरपास पास हो जाए आप कर रहे हैं, आपका सोनापुर, आपने कहा बस आपके चला देंगे। मेट्रो यहाँ से होगी तो मेट्रो रूट का सोनापुर का पैसे जमीन हमने कर ली है, जबलपुर का काम चालू है। मुंजेसर का अभी जमीन है, उसके एक पार कर रहे हैं। पानी आपके कुछ एरिया में आ चुका है, आ गया। हमें अभी 2500 और पानी हम लेके आ रहे हैं अपने वहाँ से, मिर्जापुर से लाइन का काम चालू कर दिया है। हम पानी दूसरे तीसरे चौथे देंगे, हम रोज पानी देंगे, उसका भी कल से काम चालू हो गया है। आप भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, हमें पानी मंत्री जी का आदेश है, पानी सड़क सबको देंगे, आप भरोसा रखिए, ताकि हमसे सब कर दें। भारत माता की, भारत माता की। चौधरी किशनपाल गुर्जर, चौधरी किशनपाल गुर्जर, चौधरी किशनपाल गुर्जर जिंदाबाद, चौधरी किशनपाल गुर्जर, पंडित मूलचंद शर्मा, पंडित मूलचंद शर्मा, पंडित मूलचंद शर्मा, किसी के ध्यान में नहीं है बात। चौधरी किशनपाल गुर्जर।